यूपी के चंदौली से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको चौंका देगा। जी हां, यहां की सदर कोतवाली पुलिस ने 2 ऐसे खून के सौदागरों को गिरफ्तार किया है जो जिले के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से इंसानी खून की तस्करी का रैकेट चलाते थे। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस रैकेट में शामिल स्वास्थ्य हॉस्पिटल को भी सीज कर इस गैंग के अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। दरअसल पिछले काफी दिनों से खून का सौदा करने वाले गैंग के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। इसी कड़ी में सदर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि 2 युवक ब्लड लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य हॉस्पिटल के बाहर दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 यूनिट ब्लड भी बरामद हुआ है। इस दौरान हुई पूछताछ में कोई कागजात या ठोस प्रमाण नहीं मिले। वहीं पूछताछ में पता चला कि वो इस ब्लड को स्वास्थ्य हॉस्पिटल में सप्लाई करता था। यही नहीं, मीडिया से बात करते हुए आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उसके गैंग में 10 से 15 लोग शामिल हैं जो लोगों को खोजकर उनका खून निकालते हैं और स्वास्थ्य हॉस्पिटल में ले जाकर इसे बेच देते हैं। इस काम में 2 पैथोलॉजी सेंटर भी मदद करते हैं। मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया जिसके द्वारा ये सूचना मिली कि हम स्वास्थ्य में ब्लड सप्लाई करते हैं। जब उससे पूछा गया कि ब्लड कहाँ से निकाला है तो उसने प्राइवेट पैथोलॉजी का नाम बताया कि वहाँ से ब्लड निकलवा करके पब्लिक का हम वहाँ सप्लाई करते हैं, जिसमें 800 रुपये हमको पर ब्लड मिलता है और 1700 रुपये डोनर को देते हैं, जो उसने बताया। जब हम लोग स्वास्थ्य हॉस्पिटल पहुँचे तो यहाँ हम लोग आए, हम लोगों ने मांग की कि हमें वो BST दिखाई जाएं जिन मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया। डॉक्टर साहब यहाँ के वो BST दिखाने में असमर्थ रहे। उन्होंने कहा हमने ऐसी BST नहीं बनाई तथा अपनी बातों में कबूल किया कि हम कभी कभी इन लोगों से ब्लड खरीदते थे। 4/7/2020 में चंदौली थाने द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम भानु प्रताप है, उसको पकड़ा गया था। चेकिंग के दौरान उसके पास से 2 यूनिट ब्लड के मिले थे और उसका जानकारी करने पे उसका एक और साथी है बब्बू, वो भी कि जो उसका सहयोगी है, वो मिला था। तो ये लोग इलीगल ब्लड की तस्करी में ये लोग लगे हुए थे और इनसे जानकारी करने पे ये पता लगा कि एक यहाँ पे स्वास्थ्य अस्पताल है, उसमें ये लोग ब्लड सप्लाई करते थे और उसके साथ साथ 2 पैथोलॉजी हैं जिनका ये प्रयोग होता था इस ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में, ब्लड को निकालने में और प्रोवाइड कराने में, जिनका नाम है शुभम पैथोलॉजी और वैभव पैथोलॉजी। यूपी में फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बिजली कटौती के विरोध में राष्ट्रीय जन उद्योग संगठन के व्यापारियों ने बिजली दफ्तर के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से बिजली कटौती को सही करने की मांग की गई। व्यापारियों का कहना है कि जब तक बिजली विभाग हमारी समस्याओं को दूर नहीं करेगा तब तक हम धरने पर ही बैठे रहेंगे। इस दौरान धरने पर व्यापारी राजीव गुप्ता, सोनी गंभीर, श्याम सिंह राठौर, मनोज गुप्ता, श्री कृष्ण खंडेलवाल सहित अन्य व्यापारी और समाजसेवी मौजूद रहे। हमारे यहाँ पे गुप्ता जी से बात हुई और इस बारे में बात हुई कि जो विद्युत की जो आपूर्ति है, जो कटौती है, उसका एक रोस्टर इन्हें उपलब्ध कराया जिससे इनका बिजनेस वगैरह जो है उसके आधार पर एडजस्ट कर सकें तथा लोकल स्तर पे जो कटौती है, जर्जर तार हैं, उसको पूर्ण रूप से सही कराया जाए। ताकि 3 तारीख को हमने एक्शन महोदय को एक ज्ञापन दिया था जिसमें हम 10-12 लोग थे। हमने उनसे मांग की थी कि 48 घंटे के अंदर बिजली में सुधार किया जाए और जो रोस्टर प्रणाली है वो हमको बताई जाए। रोस्टर प्रणाली वो बताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं है, लेकिन बिजली कटौती इतनी हो रही है, दिन में भी रात में सो नहीं पाते, दिन में 15 मिनट आती है, 15 मिनट चली जाती है, कोई सुधार नहीं हुआ। शिकोहाबाद शहर की विद्युत व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, इसलिए 3 तारीख को सभी व्यापारियों ने एक ज्ञापन एक्शन साहब को आवास विकास कॉलोनी बिजली दफ्तर में दिया था। उस ज्ञापन को 48 घंटे का समय उन्हें दिया गया था। उस ज्ञापन को पढ़ने के बाद भी उनने कोई विद्युत सुधार नहीं किया। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर पुलिस ने लाठियां भांज श्रद्धालुओं को भगाया। बता दें कि यह मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां प्रशासन ने एक दिन पहले ही स्नान करने पर रोक लगाई थी, लेकिन प्रशासन शायद पूरी तरह से अलर्ट नहीं था, तभी तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंगा घाट पर इतनी भीड़ पहुंची थी। श्रद्धालु अनूप शहर के हनुमान जी घाट पर गंगा स्नान करने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों पर लाठियां भांजी, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई।
पंजाब में मोगा के नजदीकी गांव मेहरो का रहने वाला 47 वर्षीय शख्स जो बचपन से ही पोलियो का शिकार है, उसने जिंदगी से हार नहीं मानी। उसने 12वीं की शिक्षा हासिल करने के बाद सोशल मीडिया पर जब अपनी तरह नौजवानों को व्हील चेयर पर बैठकर क्रिकेट खेलते देखा तो उसके मन में भी क्रिकेट खेलने की इच्छा उत्पन्न हुई और उसने व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रधान वीर संधू से संपर्क किया और चंडीगढ़ जा पहुंचा, जहां उसने क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद साल 2019 में उसने पहला मैच खेला, जिसमें उसकी टीम ने उत्तर प्रदेश की टीम को हराया। इस मैच में 49 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच का सेहरा उसने अपने सर पर बांधा। इस मौके पर निर्मल की मां सुखविंदर कौर ने बताया कि उसके पति रोजी रोटी के लिए विदेश गए थे, जहां किसी मामले में उन्हें जेल हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने घर का गुजारा करने के लिए पशुओं को घर में रखा और अब वो दूध बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर रही है। उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की है कि उनके बेटे को नौकरी दी जाए और निर्मल की मां ने इसके अलावा ये भी बताया कि 5 साल की उम्र में ही निर्मल को पोलियो हो गया था, लेकिन इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। आज भी वो अपने घर के पशुओं को चारा खिलाना और साफ सफाई करना खुद ही करता है। वहीं निर्मल सिंह ने बताया कि पढ़ाई करने के बाद उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। आज तक उसने 20 के करीब मैच खेले हैं और कोलकाता में एक इंटरनेशनल मैच बांग्लादेश और नेपाल के साथ खेला है, लेकिन आज तक उसे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। आज भी वो दूध बेचकर अपने घर का गुजारा कर रहा है। हाँ जी, ये बचपन तो ਉਹਨੂੰ पोलियो हो गया 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੇਡਣਾ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਇਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹਿਰੀਨ ਚ ਬਹਿਰੀਨ ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 2 ਬੱਚੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈंने ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ +2 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਬਹਿਰੀਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਫੜ ਲਏ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਰਨੀਚਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਦਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ।